Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स की, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो देखिए जो एक्सरसाइज है 8.1। यहाँ पे देखिए हम जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, छोटी क्लासों के अंदर देखिए डिजिट्स के, नंबर्स के तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक्स ये जो 9.1 जो एक्सरसाइज है वो अपनी अभी के लिए 8.1 एक्सरसाइज है। और इसका देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है उनको तो डिलीट किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 हैं वो हमें करने हैं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो क्या है कि ऐड द फॉलोइंग्स, ऐड द फॉलोइंग्स यानी इनका हमें एडिशन करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका वो है AB माइनस BC, फिर BC माइनस CA, फिर है CA माइनस AB। ये अपना क्वेश्चन है और इसका हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग रॉस के अंदर लिखेंगे, एक दूसरे के नीचे जो सेम डिजिट है उनको सेम डिजिट के नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अपनी क्या है, AB माइनस BC है। क्या है, AB माइनस BC। सेकंड जो इसके अंदर ऐड करना है वो है BC माइनस CA। तो देखिए इनको विथ साइन हमें राइट डाउन करना है और सेम डिजिट के नीचे, जैसे BC है तो BC के नीचे हम BC वाले जो है उस टर्म को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, BC माइनस CA है, तो ये जो BC है वो किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन और BC के नीचे हम क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। फिर है माइनस CA, तो देखिए CA इन दोनों में से कोई है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे आगे लिख देंगे माइनस CA। और देखिए ध्यान रखने योग्य ये है कि विथ साइन हमें इनको राइट डाउन करना है, लिखना है। नेक्स्ट है CA माइनस AB, तो जो CA है वो किसका है, प्लस का, तो हम इसके CA के नीचे लिख देंगे प्लस CA। और माइनस AB, तो AB यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस AB। देखिए विथ साइन हमें लिखना है, विथ साइन हमें लिखना है, और अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो जो प्लस का है वो माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। AB प्लस का है, यहाँ AB माइनस का है, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या गया, 0। नेक्स्ट देखते हैं BC प्लस का और माइनस का BC, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। एंड ये क्या है, प्लस का CA और ये है माइनस का CA, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इनको विथ साइन लिखेंगे और सेम जो है उनके नीचे सेम जो है अपनी स्पीसीज उसको लिखेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए A माइनस B, A माइनस B, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ये 0 आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का यही क्या आ जाएगा अपना आंसर। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, A माइनस B प्लस AB, फिर है B माइनस C प्लस BC, फिर है C माइनस A प्लस AC। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है,
ठीक इसी तरीके से हम इनको भी इस तरह से लिखेंगे। 3 टर्म है तो 3 रोज के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, जो पहली जो है अपनी उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर इसको हमें ऐड करना है, तो देखिए b माइनस सी प्लस बी सी है। तो देखो सेम के नीचे हमें सेम लिखना है, ये जो वेरिएबल्स है जो अल्फ़ाबेटिक है उनको सेम के नीचे रखना है, विथ साइन हमें लिखना है। ये देखिए b, यहाँ पे b है तो ये किसका b है, प्लस का, तो हम यहाँ पे विथ साइन इसको राइट डाउन कर देते हैं प्लस b। माइनस सी, जो माइनस सी इसमें है नहीं तो इसको हम यहाँ पे आगे लिख देंगे माइनस सी, ठीक है। प्लस बी सी, बी सी भी यहाँ पे नहीं है तो हम इसको आगे लिख देंगे प्लस बी सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसको हमें इसके अंदर है और ऐड करना है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। सी है ये, तो ये देखिए यहाँ पे अपना सी लिखा हुआ है, ये सी किसका है, देखिए अगर पहले साइन कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस का है, अगर माइनस का होगा तो उसके पीछे माइनस साइन लगा हुआ रहेगा, तो ये सी किसका है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। माइनस ए, ये ए अपना यहाँ पे है तो इसके नीचे हमें क्या लिखना है, माइनस ए, विथ साइन लिखना है हमें, प्लस ए सी। तो देखिए ए सी यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है तो इसको हम और आगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये लो प्लस ए सी, ठीक है। और फिर ये जो लाइन है हम यहाँ पे खींच देते हैं। आप देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0, प्लस प्लस का बी माइनस का बी अगेन 0। ए बी के नीचे देखिए यहाँ पे और कोई ए बी है नहीं तो ये क्या रह जाएगा, प्लस का ए बी रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का सी ये माइनस का सी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। प्लस बी सी और कोई है नहीं तो प्लस बी सी, प्लस ए सी भी और कोई है नहीं तो ये आ गया ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, इसमें हमें ऐड करना है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², इसको हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 नंबर्स हैं या जो ये 2 हैं जिनको हमें ऐड करना है, तो 2 रोज में हमें लिखेंगे। इनको किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहली जो टर्म है इसको लिख देते हैं 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब इसमें हमें ये ऐड करना है, तो देखिए पहले क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ओनली, तो इसके नीचे हम लिख देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे, तो ये क्या हो गई 5 विथ साइन लिख रहे हैं 7pq प्लस 7pq, 7 जो pq की टर्म है वो यहाँ पे है और विथ साइन लिखना है तो प्लस 7pq। फिर ये है माइनस 3p² q², तो ये माइनस का साइन और 3p² q², ठीक है। और अब हम इनको सॉल्व करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट है 2p² q² की टर्म है ये, तो देखिए बिल्कुल सेम टर्म होनी चाहिए आगे, ये जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं या वेरिएबल्स हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए इनके। तो ये क्या हो गया यहाँ पे
2p² q² माइनस करना है इसमें से हमें 3p² q²। तो देखिए ज़्यादा कौन है, माइनस वाला, तो अपना जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो -1p² q²। अगर ये 1 नहीं लिखते हो तो भी चलता है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 3pq है माइनस के और प्लस के 7pq है। तो देखिए pq तो pq आएगा ही आएगा, ठीक है। अब पहले न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 7 है और माइनस के क्या है 3, तो ज़्यादा कौन हुए, प्लस वाले। कितने ज़्यादा हैं, माइनस वाले से 4 ज़्यादा है, तो +4pq। फिर ये दोनों प्लस की हैं तो इन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, 5 + 4 = 9। तो ये अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, l² + m²। ऐड करना है इसमें m² + n², और ऐड करना है n² + l², और ऐड करना है इसमें 2lm + 2mn + 2nl, ये हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 टर्म है तो इनको 3 रॉस के अंदर हम राइट डाउन कर लेते हैं विथ साइन। तो देखिए जो सबसे पहले है वो क्या है, l² + m²। नेक्स्ट जो टर्म है वो m² + n²। तो m² के नीचे हम m² लिख देते हैं जो कि किसका है, प्लस का है, तो +m²। n² ऊपर है नहीं तो इसको आगे निकाल देते हैं इधर। नेक्स्ट है n² + l²। तो देखिए l² तो इसमें ये रहा n² है ना, ये रहा n², तो प्लस का n² और प्लस का ही l², ये लो l²। अगली टर्म है इसके अंदर ऐड करने वाली, वो है 2lm। तो lm यहाँ पे है नहीं, mn भी नहीं है, nl भी नहीं है, तो इन सब को हम यहाँ आगे राइट डाउन कर देते हैं। तो +2lm + 2mn + 2nl, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सीरियल से चलते हैं इस तरफ से, ये l² प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कितने हो गए 2l² प्लस यहाँ पे देखिए m² दोनों प्लस की हैं तो 2m² प्लस n² दोनों प्लस के हैं तो 2n², फिर प्लस ये तो सिंगल है इस तरह की, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2lm + 2mn + 2nl। ये क्या हो गया, आपने इस 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए इनको बस इस तरह से लिखना इम्पोर्टेंट है, आगे आप इजीली कर सकते हो इनको, ठीक है। तो ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जो कि पुरानी बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए इसका जो ए पार्ट है, इसका ए पार्ट वो है सब्सट्रैक्ट 4a - 7b + 3b + 12। तो हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 from 12a - 9ab + 5b - 3। ये अपना क्वेश्चन है।
तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य चीज़ है वो तो ये है कि आप पहले ये जो टर्म है इसको मत लिख देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी हमें ये वाली माइनस करनी है किस में से, इस वाली टर्म में से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इनको कैसे लिखते हैं। फोर, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो अगली टर्म है फ्रॉम के आगे से, क्योंकि देखिए इसमें से हमें ये वाली टर्म माइनस करनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये वाली टर्म माइनस करनी है। और देखिए सेम जो अल्फ़ाबेट है वो सेम वाले के नीचे आना चाहिए, तो a के नीचे 4a है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। फिर देखिए माइनस 7ab है, तो ये माइनस 7ab, देखिए विथ साइन हमें राइट डाउन करना है, प्लस 3b और फिर प्लस 12, ठीक है, ये हो गया। लेकिन देखिए जब ऐड करते हैं तो हम इनको इस तरह से लिखते ही ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, तो हमें यहाँ पे एक और जो है वो यूज करनी होती है, और वो अपनी स्टेप होती है। देखिए इनके साइन चेंज किए जाते हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं ना ये वाले जिसको माइनस किया जाता है, उनके हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। सबके, जो प्लस का है उसको माइनस का किया जाता है, जो माइनस है उसको प्लस किया जाता है। जैसे ये 4a है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, तो ये अब किसका हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 7ab है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का 3b है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको माइनस कर देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, ये है 12a प्लस का है और माइनस का 4a है। अब ये इस साइन को देखते हुए चलना है, नीचे वाले को जो हमने चेंज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 में से माइनस के 4a गए, तो ये क्या रह जाएंगे, यहाँ पे 8a रह जाएंगे, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं। फिर है नेक्स्ट स्टेप, माइनस के 9ab है और प्लस के 7ab है। देखिए ध्यान रखना है, ये वाला साइन मत देख लेना, नीचे वाला साइन देखना है जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए माइनस वाली जो है नंबर वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। कितनी ज़्यादा है, 7 से 9 कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2ab। अब यहाँ पे देखिए प्लस के 5b और माइनस के 3b, तो यहाँ पे जो प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस के रह जाएंगे, कितने, 2b रह जाएंगे, ठीक है ना। फिर है देखिए दोनों माइनस के आगे, माइनस के 3 और माइनस के 12, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे। जो इसका बी पार्ट है वो क्या है, देखिए सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7 माइनस के 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये है, ठीक है ना। तो देखिए हम इनको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इनको देखिए इस तरह से लिखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इनको इनमें से जो फ्रॉम के आगे के जो है टर्म उसको राइट डाउन करना है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, देखिए इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे 5xy
माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, और फिर जो आने ये वाला है जिसको हमें माइनस करना है हम उसको लिख देते हैं। तो वो क्या है देखिए, एक्स वाई वाली ये है तो एक्स वाई यहाँ पे है, क्या है 3xy, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3xy। प्लस का है तो ये प्लस का ही रह जाएगा, अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस का है। वाई जेड कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये किसका है, प्लस का, तो प्लस लिख देते हैं और 5yz। फिर है यहाँ पे zx, ये रहा, और ये भी क्या है zx, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7zx। ठीक है, और इस तरह की कोई टर्म है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पे एक ये लाइन खींच देते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स हमें साइन चेंज करने हैं। तो देखिए ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए इनको हम यहाँ माइनस से माइनस करते हुए जाते हैं। प्लस के 5 और माइनस के 3xy है, तो देखिए जो प्लस के ज़्यादा है ना तो प्लस के रह जाएंगे कितने, 2xy। प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाते हो तो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, yz, दोनों में yz है ना, और दोनों किसके हैं, माइनस के, यानी माइनस का ही आएगा। और कितने हो जाएंगे, माइनस के 2yz और माइनस के ही 5yz, तो माइनस के 7yz ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए माइनस के 2zx और प्लस के 7zx, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के रह जाएंगे, कितने ज़्यादा है देखिए 7 में से 2 गए 5, तो प्लस के 5zx। ठीक है, और ये जो टर्म है ये सेम टू सेम आ जाएगी क्योंकि इसमें से कोई माइनस नहीं हो रहा, 10xyz। तो ये क्या हो जाएगा, अपने इस बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं इसके नंबर सी पार्ट पे। सी नंबर जो पार्ट है वो क्या है देखिए, सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, किस में से माइनस करना है, ये नीचे वाले नंबर जो है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें से करना है माइनस, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, या फिर देखिए अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे लास्ट में आप रखते हो तो लास्ट में रख लो, अगर सबसे पहले रखना चाह रहे हो तो पहले रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 18, क्या लिखा हुआ है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है ना, अब देखिए बहुत ध्यान रख के हमें ये सेकंड वाली टर्म करनी है जो जिसको माइनस किया जा रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, p²q है, p²q जो कि सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, तो देखो किसका है ये, प्लस का, तो प्लस 4p²q। ठीक है, माइनस 3pq माइनस 3pq, तो देखिए pq वाली टर्म ये रही और ये किसकी है, माइनस की, तो विद साइन हमें लिखना माइनस 3p और q, pq² ये रहा किसका है, प्लस 5pq²। फिर देखिए
पी क्यू स्क्वायर वाली टर्म के बाद में कौन सी टर्म है अपनी, पी वाली टर्म है, जो कि क्या है -8p। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8p। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7q प्लस 7q, q अपना ये रहा तो प्लस 7q और माइनस के हैं 10, जो सबसे पहले है माइनस के 10। ये लीजिए, अगर आपने इसको ध्यान से लिख दिया इस स्टेप को तो अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। ठीक है ना। और अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है तो प्लस के 18 है और प्लस के ही 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। वो किसके, प्लस के। अगर लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, पहले जो नंबर है उसके पीछे। फिर है माइनस के 3p और प्लस के 8p। तो देखिए प्लस वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 8 में से 3 गए 5p। नेक्स्ट है दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 11 और 7 जो क्या हो जाएगा 18q। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों फिर प्लस का आंसर ही आ जाएगा। कितने हो जाएंगे 5pq प्लस 3pq, तो 8pq। ये अपना यहाँ तक हो गया। फिर देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आंसर हो जाएगा 2pq स्क्वायर, और माइनस के ही हैं माइनस के 5pq स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के 7pq स्क्वायर। फिर देखिए प्लस के हैं 5p स्क्वायर q और माइनस के हैं 4p स्क्वायर q। तो देखिए 5 में से 4 गए, प्लस वाले ज़्यादा है ना तो 1 रह जाएगा, और p स्क्वायर q। अगर ये 1 लिखते हो तो भी ठीक है, और अगर इसको ना लिखते हो तो भी ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनके एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वो किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है।